सरकार का जो क्या मंशा है, सरकार अच्छी तरह से जान रही है और सरकार ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है। जो अधिकारी हैं उनको भेजा गया है। अब वो तो सारी चीजों को वो समझ ही रहे हैं, सारी चीजों को वो जान ही रहे हैं। जिस तरह से जो है कल जंतर मंतर पे जो हुआ है उसको पूरा देश देख रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, बाहर के लोग भी देख रहे हैं। इस तरह बर्बरता से जो है लाठीचार्ज कर जो है उन नौजवान बच्चों को, उन बच्चियों को जो है मारा गया है, जो अपने हक की बात पे जो है अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको छोड़ करके जो है लाठियां बरसाई गई, उनकी बातों को ना सुना गया और लाठी बरसाई गई। तो इस तरह का काम जो है सरकार जो जब से वजूद में आई है 12 साल से केंद्र की सरकार है, 9 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है। इनके पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अगर हम इनसे महंगाई की बात करते हैं तो हमें लाठियां मिलेंगी, हम इनसे रोजगार की बात करते हैं तो हमें लाठियां मिलेंगी। नीट पे पेपर लीक होता है, एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुआ, उस पे बात करते हैं तो हम पर लाठियां बरसाई जाएंगी। हमारे ये समझ में नहीं आता है कि हम आम जनता अपने मत का अधिकार को लेकर हम आपको चुनाव आपका कर भेजते हैं उस अदालत में, सर्वोच्च अदालत में, ताकि हमारी बात को सुनी जाए, आम जनता की आप आवाज बने। आप आम जनता की आवाज तो ना बनकर आप हमको लाठियों से डराने का काम और लाठियां चलाने का काम आप कर रहे हैं। आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है इनके लिए। हमको तो ये पूरी तरह से मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे ये यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र में बैठे देश के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात से आए हुए हैं, वहां कई बार वो मुख्यमंत्री भी रहे। जबकि देखिए उन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको कहा कि राजधर्म का पालन करें, मतलब उनको भी नहीं अच्छा लगा और भरे मजमे में और डेस्क पे खड़े होकर के बात तो इन्होंने कहा साहब मैं तो कर तो रहा हूं। वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला, वो समझते थे। जब इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे नेता थे, उन्होंने इनसे कहा कि राजधर्म का पालन करो। अब आप सोचिए उसकी आई कोई बात रहती नहीं है। इन तमाम चीजों को सुनकर जब जनता सड़कों पे आई है और सड़कों पे आकर के अपनी बुनियादी सवालों का को जब करना शुरू किया है, पार्लियामेंट में वो आवाज गूंजी है। वहां हमारे आदरणीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, प्रियंका गांधी सांसद, राहुल गांधी जी सांसद, ये सभी लोग निकल के आने के बाद उनकी आवाज में आवाज मिलाए और उनकी जायज मांगों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी तो इस बात के लिए लोग उनको जानते हैं, प्रियंका गांधी को इस बात के लिए जानते हैं कि हक की लड़ाई के लिए हमारा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वो कतई अन्याय बर्दाश्त करने वाले वो नेता नहीं है। उनकी आवाज में आवाज बने। जब उन्होंने जो है अपनी बात को रखने की कोशिश किया लोगों के साथ, उनको किस तरह से बर्बरता से जो है उनकी गिरफ्तारी की गई, किस अंदाज में उनको किया गया, जबकि वो एक काम तो प्रियंका गांधी के साथ हुआ। क्या देश के ये करदान नेताओं के साथ इस तरह का काम जो हुआ है, क्या इसको कभी देश माफ करेगा? कभी इसको देश माफ नहीं करेगा। ये बताइए, जंतर मंतर में जो बच्चे गए थे उनको मारा गया है, पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और सरकार कहती है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, बिटिया जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। उन लक्ष्मियों का जो कपड़ा फाड़ा गया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इनके पास सिर्फ जबान है कहने की, कुछ है नहीं। भाई मारा गया, कपड़ा फाड़ा गया, ये तो जो हुआ जिन बच्चों ने जान गंवा दी, उनके घर वालों से पूछिए, उनके लोगों से पूछिए कि कितने मर्माहित हैं वो लोग, कितने परेशान हैं वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को खो दिया, जिन्होंने अपनी बच्चियों को खो दिया। ये बेशर्म सरकार है, इसको शर्म आनी चाहिए। अब लड़की को लक्ष्मी बताते हैं, लक्ष्मी का कपड़ा फाड़ेंगे, बच्चे को भगवान का रूप बताते हैं तो उसको जो उसके साथ बर्बरता से लाठीचार्ज कराएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये कायर हैं, ये सरकार पूरी कायर है। ऐसे कायर सरकार को आने वाला वक्त, आने वाला समय जवाब देगा, करारा जवाब इनको मिलेगा। क्या कारण है कि आपको बता तो रहा हूं भाई, जिसके हाथ में डोरी, एक कहावत है, उसके हाथ में सब कोई।
प्रदेश में योगी जी का राज है, देश में मोदी जी का राज है। उनको तो सिर्फ जो है एक मुंह से आदेश देना है कि ये करना है, तो हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है, 2 ही 3 काम तो हो रहा है। दादा कौन फला, गिरफ्तार करिए, मुकदमा कायम कीजिए, नहीं मिलते हैं हटा दीजिए। भाई इसके अलावा कोई काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आप बता दीजिए। आगे हमारी योजना क्या है? जनहित की लड़ाई हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। जो हमें दिशा निर्देश मिलता रहेगा हम उस पर अमल करते रहेंगे, और हम अपने पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के जो दिशा निर्देश देंगे हम उस पथ पे चलने के लिए हमेशा तैयार हैं और चलते रहेंगे।